माय चैनल शिखा चौहान ठाकुर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नथिंगनेस के ऊपर, नथिंगनेस शून्यता के ऊपर। कि नथिंगनेस ना कई तरीके से देखी जा सकती है, लेकिन आज हम नथिंगनेस के दो पर्सपेक्टिव पर बात करेंगे, पहले शिवा और दूसरे ईगो। तो कोई भी देरी ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जब हम शिव से कनेक्ट करते हैं तब भी हम नथिंगनेस की तरफ जाते हैं, और अगर हम ईगो से कनेक्ट करते हैं तब भी हम नथिंगनेस की तरफ ही जाते हैं। तो जब दोनों चीज़ें ही हमें नथिंगनेस की तरफ लेकर जा रही है, तो इन दोनों की नथिंगनेस में ऐसा क्या डिफरेंस है कि शिवा और ईगो दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, और जहाँ पर शिव होते हैं वहाँ ईगो नहीं हो सकता, और जहाँ ईगो होता है वहाँ शिव नहीं होते हैं। ऐसा हमने सुना है, राइट। और ऐसा क्यों है? जब दोनों का काम एक ही है, दोनों ही हमें नथिंगनेस की तरफ ले जा रहे हैं, तो दोनों की नथिंगनेस में ऐसी क्या डिफरेंस है, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो कोई भी देरी ना करते हुए लेट्स गो। सो फर्स्ट हम शिवा के ऊपर बात कर लेते हैं। जो शिव हैं वो शून्यता की तरफ हमें लेकर जाते हैं। शिव हमें लाइफ का सबसे बड़ा सच दिखाते हैं। शिव हमें हमारे इमोशन से और किसी भी कर्म के आउटकम से हमें डिटैच्ड फील करवाते हैं। लिसन, हम एक सोल हैं, और जब हम ये पहचान लेते हैं कि हम एक सोल हैं और हमें जो भी सर्व करना है, अपनी सोल को सर्व करना है, इस बॉडी को नहीं करना। बॉडी को सर्व करने के लिए भगवान हमारे पास ऑलरेडी पैसा भी भेजते हैं, और लोग भी भेजते हैं, सिचुएशन भी भेजते हैं, हर चीज़ वो भेजते हैं जो भी हमें इस बॉडी को सर्वाइव करने के लिए चाहिए रहती है, ठीक है। लेकिन हमें अल्टीमेट गोल नहीं भूलना है कि हमें हमारी सोल को सर्व करना है। हमारी सोल ने इस बॉडी को चूज़ किया है टू डू देयर वर्क। हमारे पास कोई काम है, हमें कोई पर्पस देकर इस धरती पर भेजा गया है और हमें वो करने के लिए बोला गया है। ये स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा बड़ा लेसन है, तो कई लोगों को बोर भी फील हो सकता है, बट इट्स फाइन गाइस। जिसको इंटरेस्टिंग लग रहा हो वही सुने, और जिसको नहीं लग रहा हो वो जा सकता है। तो यही वो जो आपकी सोल यहाँ पर आई है, कुछ काम करने आई है, राइट। एंड उसको काम करने के लिए ये बॉडी दी गई है, और इस बॉडी को चलाने के लिए भगवान समय समय पर आपके पास हर एक चीज़ भेजता रहता है। आपको जितना आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है उतना पैसा भी मिलता है, जितना आपको इस बॉडी को चलाने के लिए, इस मन को चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत पड़ती है, इमोशनल की ज़रूरत पड़ती है, वो सब भी भगवान किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ हम तक भेजी जाती है, राइट। एंड फिर भी अगर हम ये बात भूल जाएं कि हमें हमारी सोल को सर्व करना है, और जो हमारे पास है वो हमारे लिए कम है, हम ये फील करने लगे कि हमें अभी और चाहिए, हमें अभी और चाहिए, और हम ग्रीड में फंस जाएं, लालच में फंस जाएं, हम इमोशनल अटैचमेंट्स में फंस जाएं, हम आउटकम में फंस जाएं कि हमने इतना काम किया था तो हमें अब ये फल चाहिए चाहिए, इन सब चीज़ों में फंस जाएं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा गलत साबित हो सकता है। तो अगर हम शिव से कनेक्ट होते हैं ना, तो हम उस शून्यता की तरफ जाते हैं जहाँ पर हम रियलिटी ऑफ लाइफ जान पाते हैं। हम जान पाते हैं कि कर्म करना हमारा काम है, हमें इस धरती पर ही भेजा कर्म करने के लिए है, लेकिन उस कर्म से फल क्या मिलेगा वो हमारा काम नहीं है, वो किसी और का काम है, और वो खुद देख लेंगे। और इस बॉडी को अभी जितना दिया गया है वो पर्याप्त है। आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में खुश रहना सीखते हैं और अपना काम करते रहते हैं। खुश रहने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपके पास जो है आप उसी में खुश हैं और आप कुछ और पाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप पाने के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि आपको उसी के लिए भेजा गया है, लेकिन आप मन में लालच रख करके ये काम नहीं कर रहे हैं। और जब मन में लालच नहीं रहेगा, आप अपनी शांति के साथ अपने जीवन में काम करेंगे, तो कभी भी आप डिप्रेस्ड फील नहीं करेंगे, कभी भी आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपको दुख नहीं होगा, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। और हमें भगवद गीता में भी यही सिखाया जाता है कि लाइफ को हम बेटर वे में कैसे जिए, जहाँ पर हमारे पास दुख कम है और हम एक बिगर पिक्चर को देख पाते हैं और अपनी लाइफ को उस तरीके से चला पाते हैं, राइट। यही उसमें भी सिखाया जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ों में, हर स्टोरी में बस यही सिखाया जाता है कि हम अपनी लाइफ को बेहतर वे में कैसे जिएँ। और वही अगर हम शिव से कनेक्ट हो जाते हैं तो शिव ऑटोमेटिकली हमें सिखा देते हैं। तो आपको सिर्फ शिव से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, वो आपको रियल लाइफ ऑफ ट्रुथ दिखा देते हैं कि सब कुछ नथिंग है, जो भी आपको आज मिलेगा वो टेम्परेरी है। कोई भी टेम्परेरी प्लेजर में आप अपने आप के इमोशन को बहने नहीं देते हो। आपको पता है कि ये अगर मुझे मिल भी गया तो ये मेरी बॉडी के लिए फ़िलहाल के लिए ठीक है, लेकिन आपको ये पता रहता है कि जो आपको अभी मिला है वो आपके लिए पर्याप्त है। और जो आप ये सोच रहे हैं कि यार ये मेरे को कम मिला है, मुझे और मिलना चाहिए था, तो वो और मिल भी जाता तो आपको क्या मिल जाता उससे? आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये जो इंसानी रूपी हमारा मन है ना, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, उसको हमेशा और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जिसको कहते हैं इंद्रियों पर काबू ना होना, और वो हमेशा और मांगती रहेंगी और मांगती रहेगी, तो आपकी डिज़ायर आपको भी डिस्ट्रॉय करेगी। लेकिन जब आप शिव से कनेक्ट होते हैं तो आपको ये सच्चाई पता चलती है कि ये सब टेम्पररी है, और आपको अपनी
सोल को सर्व करना है और सोल को इस सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। ये चीज़ अगर आपको मिल भी जाती तो भी आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं होता उससे। तो नथिंगनेस वो आ जाती है आपके अंदर कि ये मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि मैं एक सोल हूँ और सोल को सिर्फ अपना काम करना है और जितने काम करने के लिए उसकी इस बॉडी को ज़रूरत है उतना भगवान ने उसे ऑलरेडी दिया है। ओके, तो इस नथिंगनेस से कनेक्ट कीजिए और अपनी लाइफ को बेटर वे में जिया कीजिए। आवर सोल डिमांड्स डिटैचमेंट फ्रॉम आवर इमोशंस, फ्रॉम आउटकम्स और फ्रॉम पीपल। तो हमारी सोल को क्या चाहिए कि भाई हम लोग ना हर चीज़ से डिटैच रहें, ताकि जब वो उस सोल को इस शरीर से बाहर जाना पड़े, अपने दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़े दूसरे कामों को करने के लिए, तो उसको उतना दुख ना हो, वो भयभीत ना हो, वो भ्रम में ना कोई हो, राइट। तो हमें वही उसको सर्व करना है। और वो कैसे होगा? सेल्फ कंट्रोल से होगा। वो कैसे होगा? शिव से कनेक्ट करके होगा। आप सिर्फ शिव से कनेक्ट कीजिए, उनकी पूजा कर सकते हैं आप, या फिर आप उनका सिर्फ नाम ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय इज़ इनफ। आप सिर्फ शिव का नाम भी लेते हैं ना, तो वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वो फिर आपको धीरे धीरे हर चीज़ सिखाते रहते हैं और ये सब आप सीख जाएंगे सिर्फ शिव का नाम लेने से। ओके, अब बात करते हैं दूसरे नथिंगनेस की, ईगो। सो सेकेंड टाइप का नथिंगनेस है ईगो। तो ये ईगो भी हमें नथिंगनेस सिखाता है, लेकिन ये ईगो हमें कौन सी नथिंगनेस सिखाता है? एक्चुअली हमें ये नथिंगनेस ऑफ इल्यूजन सिखाता है। ये हमें इल्यूजन में डालता है, भ्रम में डालता है और हमें ये बताता है कि जितना हमारे पास है वो इनफ नहीं है, जो भी हमने किया है वो इनफ नहीं है। उसे लगता है कि मैंने ज़्यादा मेहनत की थी और सामने वाले को ज़्यादा मिल गया, बल्कि रियलिटी क्या है? आप जितनी मेहनत करते हो, आप जैसा कर्म करते हो, आपको उसी हिसाब से फल मिलता है, जैसा कि मैंने बताया, राइट। लेकिन ना उन्हें लगता है कि कर्म करना मतलब सिर्फ इतना होता है कि पेन पेंसिल लेके चलाते रहे। ये एग्ज़ाम का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। मान लो कोई एग्ज़ाम है और आपने पढ़ाई लिखाई की है, तो आप पूरे दिन पढ़ी रहो और आप चाहते हो कि सामने वाले से ज़्यादा मेरे एग्ज़ाम नंबर आने चाहिए थे। उसने कम पढ़ाई की थी, लेकिन उसने कर्म अच्छे किए थे, उसके इंटेंशन अच्छे थे। उसने थोड़ी देर भी पढ़ाई की, पर उसके प्योर इंटेंशन थे वहाँ पर बैठ करके। उसने सच में चाहा था कि वो उससे कुछ अच्छा करे अपने जीवन में, वो पढ़ाई करे, पढ़ाई के बाद कुछ पैसे कमाए, फिर दूसरों को प्राउड फील करे। और आपके इंटेंशन क्या थे कि भगवान जी बेशक मेरा थोड़ा कम आ जाए, लेकिन मेरे से कम दूसरे वाले का आना चाहिए। तो अगर आप ऐसे इंटेंशन रखते हैं ना, तो ये भी एक कर्म है। कर्म इंटेंशन पर ही निर्धारित होता है। तो आपके अगर इंटेंशन गलत होते हैं तो वो आपको इल्यूजन में डालता है और आपको ये दिखाता है कि आपके पास कुछ नहीं है। तो ईगो आपको इस वाले नथिंगनेस के पास ले जाता है कि आपके पास सब कुछ होगा, फिर भी आपको लगेगा कि आपके लिए कम है और आपके लिए संपूर्ण नहीं है, या आपके साथ गलत हुआ है, आपके पास कुछ भी आखिर में बचता नहीं है। जैसे कि आप किसी के साथ कुछ करोगे, जैसे कि आप किसी को कोई जेस्चर करते हो काइंडनेस का, आप किसी की हेल्प करते हो या कुछ करते हो, तो आप बाद में ये सोचोगे मन में, अगर आप ईगो से कनेक्टेड हो, कि आपको तो कुछ बदले में मिला ही नहीं, आपके पास तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने उस इंसान की हेल्प की बट आपको तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं, तो आपको बार बार यही फील होगा कि आप नथिंग हो, आपके पास कुछ है ही नहीं, यू आर जस्ट ज़ीरो, है ना। लेकिन ये वाला ज़ीरो आपको इल्यूजन में डालता है और डिस्ट्रॉय करता है, आपको जीते जी नर्क दिखाता है। ओके, तो आपको शिव के ज़ीरो से कनेक्ट करना चाहिए। ईगो आपको सेल्फ डाउट में डालता है। ईगो आपको ये रियलाइज़ करवाता है कि आपकी एग्जिस्टेंस कोई मायने नहीं रखती है, आप शून्य हैं, आप कुछ भी नहीं हैं, एंड आपके पास जितना भी होता है वो हमेशा आपके लिए कम ही पड़ जाता है। और ये सब में आप क्या रहते हैं? हमेशा स्ट्रेस रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, आपके इमोशंस इधर उधर भागते रहते हैं। आप कभी भी अपनी लाइफ में 2 मिनट पीस से नहीं बैठ पाएंगे अगर आप ईगो से कनेक्ट होंगे। और इसीलिए हर बार आपको बोला जाता है, हर किसी को, एक गुरु हो या कोई भी लोग हैं जो भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं या जो भी आपको कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि आपको अपने ईगो को छोड़ना होगा। आपको सक्सेस चाहिए तो आपको ईगो को छोड़ना होगा, आपको सही राह चाहिए तो आपको ईगो को छोड़ना होगा, आपको पीस चाहिए तो ईगो को छोड़ना होगा। एंड दिस इज़ हाउ ईगो एंड शिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ। एंड दोनों ही नथिंगनेस की तरफ आपको लेकर जाते हैं, लेकिन एक नथिंगनेस होती है इल्यूजन की, जो कि ईगो की साइड होती है, और एक नथिंगनेस होती है सच्चाई की, जो कि शिव की साइड होती है, जो आपको बैलेंस सिखाती है। आपने ये बात हर किसी के मुंह से सुनी होगी कि अगर यूनिवर्स हो या भगवान हो या जिनमें भी आप मानते हैं, जो भी गॉड, जो भी एनर्जी, वो आपको तभी और ज़्यादा चीज़ें देती है जब आप किसी चीज़ के लिए शुक्र करते हैं। आप थैंक यू बोलना जानते हैं उन्हें, आप उनको ये बोलना जानते हैं कि आपने जितना भी दिया है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आई एम ग्रेटफुल। जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तभी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। आपने ये मैनिफेस्टेशन वीडियोज़ में भी देखा होगा, उसमें भी वो कहते हैं कि आप थैंक यू कीजिए, आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, फिर आपको रिटर्न में बहुत मिलेगा। और शिव की शून्यता, शिव का नथिंगनेस आपको थैंक यू कहना ही सिखाता है। वो आपको यही सिखाता है कि आपकी सोल को इस टेम्पररी डिज़ायर से, इस टेम्पररी
प्लेजर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी फ़िलहाल की बॉडी के लिए ये बहुत ज़रूरी है और आपने जितना भी दिया है भगवान उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम हैप्पी विद इट। और फिर आपको और मिलता है, क्योंकि भगवान आपको और देना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आपकी इस बॉडी को और ज़्यादा हेल्प हो इस जो भी उन्होंने पर्पस दिया है आपको उसे पूरा करने में। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप हमेशा डिस्ट्रैक्शन में खोते रहेंगे, इल्यूजन में खोते रहेंगे कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, भगवान ने तो मुझे कभी कुछ दिया ही नहीं, उसको ज़्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया, तो भगवान क्या करेंगे कि इस इंसान को जिस काम के लिए भेजा था, जिस पर्पस के लिए भेजा था, वो तो ये पूरा कर नहीं रही है या कर नहीं रहा है, तो फिर मैं इसे और क्यों दूँ? जो है इससे वो भी छीन लेना चाहिए, क्योंकि जो काम है वो तो ये कर नहीं रहे हैं। और तुम्हें इस धरती पे जेन्युइनली बता रही हूँ, आपको सच में धरती पर कुछ ना कुछ काम देकर ही भेजा गया होता है कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है। लेकिन जब आप इस ईगो के इल्यूजन से हटते हो तभी तो आप उसको देख पाओगे, जब आप जानोगे कि ये आपकी बॉडी के लिए इनफ है जितना मिल गया है। आपको और ज़्यादा उसमें रोने की, डिप्रेस होने की, स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी चीज़ लालच में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सोल हो और आपकी सोल सेटिस्फाई होती है डिटैचमेंट से। आपकी सोल को नहीं चाहिए ये पैसा, वो क्या करेगी पैसे का। आपकी सोल को नहीं चाहिए लोग, वो क्या करेगी लोग का। तो अगर आपको जेन्युइनली सक्सेस चाहिए, प्रेम चाहिए, पीस चाहिए और हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको शिव के शून्यता से कनेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको इल्यूजन में ही रहना है, आपको भटकते रहना है और आपके पास जो भी है वो भी छिनवाना है, तो आप ईगो से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और दूसरा कि आपकी डेफिनेशन क्या है नथिंगनेस की। सबकी बहुत अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, तो आपकी डेफिनेशन में ज़रूर पढ़ूँगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय। भेजा व्हाट